नमस्कार दोस्तों। हम पंचवर्षीय योजना के क्रम में हमने पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसकी मुख्य बातों को समझेंगे कि आखिर क्या खास है, जिससे ज़्यादातर एग्जाम में क्या है पूछा जाता है कि आखिर चौथी पंचवर्षीय में ऐसी क्या घटना घटी। तो सबसे पहले तो देख ले, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसे 1969 से 74 तक क्या हुई, लागू हुई। अब इसमें क्या है, इससे पहले जो योजना थी हॉलीडे अवकाश, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो क्या है, पाकिस्तान चाइना से युद्ध हुआ था, तो नेक्स्ट चालू करना मुश्किल था। तो बीच में कुछ हॉलीडे प्लान किए गए, उसमें एक एक वर्ष की पंचवर्षीय योजना क्या की गई, लागू, एक एक साल के लिए लागू की गई। अब जब चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की है, तो इसमें एक आ गया कि हमारे जो स्थायित्व है, विकास स्थायित्व रहे जो इकोनॉमी में, और साथ में हम क्या करें, आत्मनिर्भर की ओर बढ़े। इन चीजों पर क्या किया, इसमें प्राथमिकता दी गई। इसका जो अगर देखें कि ये मॉडल पर, तो ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पे क्या थी, आधारित थी। पहली इसमें ज्यादातर पूछ लिया जाता है किस मॉडल पर आधारित है, क्योंकि पहली जी थी हेरोल्ड डोमर, दूसरी पीसी महालनोबिस और चौथी है डी.आर. गाडगिल मॉडल पर क्या थी, आधारित थी। अब इस टाइम पे क्या चल रहा था कि बैंकों में भी काफी क्राइसिस चल रहा था। बैंक उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने साहसिक कदम उठाया और 14 बड़े बैंकों को क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्योंकि राष्ट्रीयकरण कर देने से कई बार क्या होता है ना, जब एक ही बैंक में मैनेज करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर करना, उसे मैनेज करना काफी क्या होते है, आसानी होती है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर घटना थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, ये 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण थी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये तो ठीक है, हो गया। अब क्या था कि चाइना ने परमाणु बम बना लिया था। चाइना से 1962 में युद्ध भी हो चुका था, 1962 बराबर खतरा बना था। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी परमाणु परीक्षण करना था, लेकिन परमाणु परीक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि दुनिया की एजेंसियां, अमेरिका खासकर भारत पर नजर लगाया था कि भारत किसी तरीके से परमाणु संपन्न न बन पाए। लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर परमाणु परीक्षण की, हमने चोरी छिपे परमाणु परीक्षण की पूरी योजना बनाई। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत की और 1974 में राजस्थान की इस तपती गर्मी में हमने परमाणु परीक्षण किया। उसका कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। और इस परमाणु परीक्षण के द्वारा हमने परमाणु की शक्ति को किस तरीके से परीक्षण करते हैं, सारी टेक्टिक क्या कर गए हम समझ ली। और दुनिया ने हम पर काफी प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन उस टाइम पर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो उनने विदेशी नीति में भी काफी उस तरीके से हैंडल किया कि इंडिया को ज्यादा प्रतिबंध न लगाए जाए। तो इस तरीके से सबसे बड़ी घटना यही थी इससे संबंधित। कुछ सूखा पड़ा क्षेत्रों की भी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें इन्हीं चीजों को रखा जाता है ध्यान में, खासकर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हमारा प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ये चीजें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये चीजें, ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में खास बातें। और नेक्स्ट अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।